हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे क्लास में। और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चंस को मैं लास्ट क्लास में आपको होमवर्क के तौर पे दिया था और कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दिया था कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ बच्चों इसका कमेंट लिखकर इसका आंसर दिए हुए हैं। जो बच्चे इस क्वेश्चंस को कर नहीं पाए थे वो इस वीडियो को जरूर देख लें। कैसे, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हिंदी गणित, देखो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, किसी विद्यार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विषय में 65 औसत प्राप्त अंक किए। यानी 5 विषय यानी हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान और सामाजिक, यानी 5 सब्जेक्ट में उसका जो औसत अंक कितना था, औसत अंक था 65। यानी उसका टोटल अंक कितना मिला है सबसे पहले निकालेंगे। क्यों निकालेंगे उसके बाद बोल रहे हैं, यदि विज्ञान को छोड़कर, यानी इसके अंदर ये विज्ञान को क्या करते हैं, हटा देता है। विज्ञान को छोड़कर उसका प्राप्त अंक कितना है, 270। अब बताइए कि विज्ञान के लिए कितना अंक मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे किए हैं उनको थैंक यू वेरी मच। वो आप समझ रहे हैं कि मैथ्स कैसे होता है, आप अच्छे ढंग से आपका तैयारी भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले करने के लिए क्या करेंगे, टोटल अंक निकालेंगे। टोटल अंक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 का टोटल है, 5 5 6 25 का 5, हार्सिल कितना हो जाएगा 2, 5 6 30 और कितना हो गया 32, यानी 325। यानी टोटल मार्क कितना मिला था उसको, 325 मार्क मिला था जब उसके साथ विज्ञान था। लेकिन उसको विज्ञान को जब छोड़ दिया ना, विज्ञान छोड़ दिया तो उसको कितना अंक, यानी 4 सब्जेक्ट में कितना अंक मिला, 270 अंक मिला। यानी इसके अंदर विज्ञान था, 325 के अंदर विज्ञान था, विज्ञान को हटा दें तो 270। इसका मतलब विज्ञान के लिए, यानी पूछा गया क्वेश्चन में क्या पूछा है, विज्ञान के लिए यानी साइंस के लिए कितना अंक मिलेगा। इसको क्या करेंगे, इससे घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर, यानी विज्ञान के लिए उसको कितना अंक मिला था, 55 अंक मिला था। यानी ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। और ये आज का जो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन आज हम लोग ले लेते हैं। ये क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन कर चुके थे, 6ठा क्वेश्चन कर चुके थे। ये कितना हो जाएगा, ये आपके लिए 7वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है, 7वां क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो 11 परिणामों का औसत 18 है। 11 परिणामों का औसत कितना है, 18 है। पहले 5 का औसत कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, तथा अंतिम 5 का औसत कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो छठा परिमाण क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि 11 इसके अंदर कोई डिजिट दिया हुआ है, 11 चीज दिया हुआ है, 11 परिणाम दिया हुआ है, ठीक है ना। उस 11 परिणाम के अंदर क्या करना है, हमें निकालना है। तो पहला यानी 11 अगर होगा तो 1 2 3 4 इसी ढंग का 5 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 में से क्या किया है, ये जो 5 पहला 5 1 2 3 4 5, इसका जो परिणाम दिया है, इसका जो औसत दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है आपका 18, ठीक है ना। अरे नहीं सॉरी, ये कितना दिया हुआ है, ये 5वां कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 17, ठीक है ना। 17 दिया हुआ है, ये 17 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करके ये लास्ट 5 जो दिया हुआ है, ये लास्ट 5 का कितना दिया हुआ है, औसत कितना दिया हुआ है, 20, ठीक है ना। लेकिन ये टोटल औसत जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 18 दिया हुआ था। अब बोल रहा है कि ये छठा का मान निकालो, ठीक है ना। इस अंक का मान निकालो, ये छठा नंबर है तो इसका मान निकालो। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 11 दिया हुआ है ना, 11 परिणाम दिया हुआ है। तो 11 को क्या करेंगे, 11 के साथ क्या करेंगे हम लोग, 18 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है ना। 11 को क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो नंबर, जो टोटल अंक है वो निकाल लेंगे। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 11 के साथ क्या करेंगे, 18 को गुना कर लेंगे। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। 11 को क्या करेंगे, 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 18 ऐसे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ये जो पहला 5 यानी पहला 5 का जो औसत दिया हुआ है, यानी पहला 5 का औसत कितना है, 17 है। यानी 5 का औसत क्या करेंगे हम लोग, 17 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 7 5 6 35 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 रहेगा, 7 5 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया कितना, इसमें हो जाएगा 85। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अंतिम 5 का औसत, यानी अंतिम 5 का औसत ये छोड़कर, ठीक है ना, ये वाला को छोड़ देंगे। कौन सा छोड़ देंगे, ये जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। ये कितना नंबर है, ये छठा नंबर है। इसको छोड़कर क्या करने के लिए बोला गया, अंतिम 5 को क्या लिखेंगे, अंतिम 5 को क्या करेंगे, 20 का औसत है, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 100 हो जाएगा। अब देखेंगे कि पहला से लेकर, है ना, इसका मतलब क्या देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि पहला से लेकर ये 5 और प्लस 7वां से लेकर ये जो 11 तक, इसका जो टोटल है, टोटल अंक कितना आ गया, टोटल अंक आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी 185 हो जाएगा, 185 हो गया। लेकिन हमें टोटल यानी 17 का कितना था, यानी ये छठा को छोड़कर, ये छठा नंबर को छोड़कर कितना था,
185 है, लेकिन छठा को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 198 होगा। इसका मतलब इसके अंदर ये कितना डला हुआ है, यानी 198 से क्या करेंगे 185 को क्या करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, यानी आंसर कितना होगा 13 रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा 3 वाला आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? देखो बात को समझो, क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस को पढ़ के सबसे पहले समझो कि क्वेश्चंस में क्या बताया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है देखो, एक परीक्षा में 6 विषय में प्राप्त कुल अंक 300 है। क्वेश्चंस को सबसे पहले हमें पढ़ना है, ठीक है ना। कुल अंक कितना है 300 है, सॉरी 300 है। 6 विषयों में प्राप्त कुल अंक कितना है 300 है। यदि 5 विषयों में कुल अंक कितना है 54 अंक है, औसत 54 है, कितना विषय में 5 विषय में, और छठे विषय को छोड़ दिया है, छठे विषय का कुल अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखो निकालने का तरीका है कि 5 का क्या लिखा हुआ है औसत अंक दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे 5 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। जब इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, देखो 5 चौके 20, 5 पचे 25 यानी 27, कितना हो गया 270, यानी 270 हो गया कितना 6 अंक 5 अंक का, ठीक है ना, 5 अंक का, ठीक है 5 विषय का, ठीक है ना, विषय 5 विषय का जो अंक आया कितना आया 270, और 6 अंक का विषय कितना था, टोटल कुल अंक कितना था 300 था, यानी छठा को अगर मिला दें, इसके अंदर अगर छठा को मिला दें तो कितना निकल जाना चाहिए 30 निकलना चाहिए, 300 निकलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ 270 के साथ क्या जोड़ेंगे कि 300 आ जाए, इसका मतलब 30 जोड़ेंगे तो आ जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये पहला वाला जो आंसर है ना, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है। क्या बोल रहा है कि 5 बच्चों की औसत आयु कितना दिया हुआ है 14 है। 5 बच्चों की औसत आयु क्या दिया हुआ है 14 है। एक नया बच्चा आ जाने से औसत आयु कितना हो जाता है 13 हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये वाला लाइन क्या है गड़बड़ है, 13 हो जाता है, यानी क्या हो गया पहले 5 बच्चे था, उसका औसत आयु क्या था 14 था। अब क्या हो गया एक बच्चा नया आ गया, यानी बच्चे का संख्या कितना हो गया 6 हो गया। जब 6 हो गया तो उसका औसत आयु कितना हो गया 13 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बच्चे जब था तब 14 औसत था। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 बच्चे जब था तो इसका क्या करेंगे टोटल जो एज का था वो एज निकाल लेंगे। टोटल एज कितना हो जाएगा 5 चौके 20 का हासिल 2, 5 एकम 5, 2 कितना हो गया 7 हो गया, हो गया। अब बोल रहा है कि एक नया बच्चा ऐड हो गया, नया बच्चा का हो गया तो कितना हो गया ये हो गया बच्चा, और ये हो गया क्या औसत, ठीक है ना। अब क्या होगा 6 बच्चा हो गया, लेकिन उसका औसत आयु कितना हो गया 13 हो गया। तो 13 हो गया तो क्या करेंगे अब इसको क्या करेंगे 13 से गुना कर देंगे, 6 या 18 का 8 हासिल 1, 6 1 कितना हो गया 7 हो गया। यानी जब 5 बच्चे था तो 70 था, और 6 बच्चे हो गया तो कितना हो गया 78 हो गया। यानी इसके अंदर एक बच्चा ऐसा बच्चा आ गया, यानी एक बच्चा ऐड हो गया, तो वो ऐड बच्चे का एज कितना होगा 8 वर्ष होगा, यानी ये 8 वर्ष क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि ये आपको दूं, ठीक है, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस आपके लिए है या मेरे लिए है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान कितना दिया हुआ है 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, और तथा मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान कितना था 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था तो शुक्रवार का तापमान कैसा होगा। इसमें दिमाग लगाने वाली बात है, क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। आप करके क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर भेजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना है। सोमवार से गुरुवार का हिसाब किताब निकालिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए मंगलवार से शुक्रवार का निकालिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए सोमवार को इसको क्या करना है इसके अंदर से घटा दीजिए। क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना है आपका ये आंसर मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका आंसर का, ठीक है ना। आप आंसर लिखे जरूर भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ फिर से शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।